फ्रेंड्स, केम छो? मजा मचो, मजे में ही रहने चाहिए। आप लोग सब ठीक तो है ना? मैं इसलिए पूछती रहती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की फिक्र है। फ्रेंड्स, मेरे पुराने वीडियोस भी देखा कीजिए, हो सकता है आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपको सबक सीख दे दे, कोई लेसन बता दे। ठीक है, तो आप सारे वीडियोस देखा कीजिए और सारे देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। ब्लैक मैजिक के उपाय भी मैं बताती हूँ, पर्सनल हीलिंग भी मैं करती हूँ, पर्सनल काउंसलिंग भी मैं करती हूँ। पर्सनल रीडिंग की मैंने चार्जेस कम कर दिए हैं, बुकिंग कराएं। बहुत लोगों ने बुकिंग कराई है और उनको बहुत शांति मिली है, उनको अपने सारे अनसुलझे सवालों के जवाब मिले हैं। टैरो कार्ड रीडिंग का मैं कोर्स भी सिखाती हूँ। बेसिक माना कि वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है चार्जेस को। तो सीखिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होइए और उससे आप हीलिंग भी कर सकेंगे लोगों की, यूट्यूब चैनल भी खोल सकेंगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब कमाई भी कर सकेंगे बैठे बैठे घर में। ठीक है, तो करिए 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 सब कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए। जो लोग नए आए हैं कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बटन बेल बटन को दबा दीजिए। इसमें मेरे को मोटिवेशन मिलती है और किसी को अगर हम हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, तो इससे बड़ी हेल्प और इससे बड़ा ब्लेसिंग कोई नहीं है। थैंक यू जिन्होंने मेरे को एनकरेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या है आज की रीडिंग? आज की रीडिंग है कि ये थर्ड पार्टी को सारी जीत आपके पर्सन भी मिल जाते हैं, उसको कभी हार का मुंह भी नहीं देखना पड़ता, वो सुंदर भी है, वो सब कुछ है, मतलब उसको भगवान ने सर्वगुण संपन्न बनाया है। तो क्यों क्यों इसके पीछे हम रीज़न देखेंगे कि थर्ड पार्टी आखिर इतनी सक्सेसफुल कैसे है, हर चीज़ में, रूप सौंदर्य में, पैसे में, पर्सन को पाने में, व्यापार में, नौकरी में, प्रॉपर्टी को हासिल करने में। मतलब थर्ड पार्टी को हर चीज़ कैसे इतनी इजीली मिल जाती है। ठीक है, ये रीजंस हम जानेंगे। ठीक है, क्या है इस थर्ड पार्टी की सफलता का राज? ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने ससुराल राजस्थान आ गई हूँ। आपको जैसे कि सेटअप में दिख गया होगा, दिल्ली से मैं आ गई हूँ। मेरे सेटअप से आप पता लगा लिया होगा आपने, मैं राजस्थान आ गई हूँ। अब तो और जोर शोर से मैं पर्सनल रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स सिखा रही हूँ, तो आप जल्दी से भाग लीजिए, क्योंकि आप ही सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे तो आपको ही अच्छा लगेगा। पर्सनल रीडिंग में आपका जो अनसुलझे जवाब है वो पता चलेंगे तो आपको ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब पेड है, पेमेंट से है, फ्री कुछ भी नहीं है। जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट हो वो रख लें, जिनसे ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दें। टाइमलेस रीडिंग है, 2 हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 2 साल बाद देखेंगे, तभी से रेजोनेट होनी शुरू होगी, अगर होगी तो। ठीक है, और कलेक्टिव रीडिंग है, और मेल फीमेल, सिंगल, डिवोर्स्ड, डाइवोर्सी, कोई भी देख सकते हैं मेरी रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, कि ये थर्ड पार्टी इतनी इजीली उसको सफलता कैसे मिल जाती है हर चीज़ में, चाहे वो पर्सन को पाने में हो, चाहे वो सफलता पाने में हो, व्यापार, नौकरी, प्रॉपर्टी हासिल करने में हो, रूप सौंदर्य भी है उसका, बातचीत में भी मीठी है, सामने वाले को अपने वश में कर लेती है बातों से, और स्पेशली आपके पर्सन को जो आपको छुड़वा दिया इस थर्ड पार्टी ने। क्या है इसकी सफलता का राज? तो चलिए आज देखते हैं। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स। 9 ऑफ कप्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। क्या है थर्ड पार्टी की सफलता का राज? हर फील्ड में वो सफल कैसे है? द हर्मिट, उसको अभी तक हार का मुंह क्यों नहीं देखना पड़ रहा है? जानते हैं रीजंस, जानते हैं इसके पीछे का राज। क्वीन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स, द मून, आई होप आपको दिख रहे हो कार्ड्स, वरना मैं तो एक्सप्लेन करती हूँ दिखा के आपको एक एक कार्ड। ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, आपके पूरे दिल के थर्ड पार्टी के राज खोल दूंगी। 6 ऑफ कप्स फ्रेंड्स, देखिए मैं अपने ससुराल आई हूँ और जोर शोर से आपके लिए लग गई हूँ कि मेरे व्यूअर्स इंतजार कर रहे होंगे मेरा वीडियो का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
आप लोगों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। द हाई प्रीस्टेस, जो कि ये थर्ड पार्टी है ही। 2 more कार्ड्स टू ड्रैग। फ्रेंड्स पर्सनल रीडिंग कराइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैंने चार्जेस कम कर दिए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 1 more कार्ड टू ड्रैग। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम की एनर्जी में निकला है द टावर। वाह 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 वाह, टावर निकल गया। अब हम ये वाले टैरो डेक से क्लैरिफिकेशन निकालेंगे। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स, कि थर्ड पार्टी इतनी सक्सेसफुल बिना कुछ काम किए इजीली उसको सारी चीजें कैसे मिल जाती हैं। 7 ऑफ वैंड्स, और सबसे बड़ी बात कि इनके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को कैसे पाया इसने, क्या है ऐसी बात, इतनी जल्दी इसे सफलता कैसे मिल जाती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या है इसकी सफलता का राज थर्ड पार्टी की। पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स। किंग ऑफ कप्स, कुछ मुझे कार्ड्स देख के फ्रेंड्स समझ आ रहा है कि ये इतनी, बस क्या बताऊं, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी सारा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, ओ प्लीज काम रहिए फ्रेंड्स, काम रहिए, पत्ते गिर रहे हैं, काम रहिए। ये देखिए, काम रहिए ना फ्रेंड्स, कूल रहिए, शांत हो जाइए। मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा है। 3 ऑफ वैंड्स, 2 more कार्ड्स टू ड्रैग, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे राशियां जान के। द टावर, 2 बार टावर आ गया, देख लीजिए 2 बार टावर आ चुका है, उसमें बॉटम में और इसमें यहाँ। 1 more कार्ड टू ड्रैग, द फूल, एंड बॉटम ऑफ द एनर्जी में है द लवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको राशियां और साइन बता देती हूँ। पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्वॉर्ड्स के साइन आए हैं, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वैंड्स के भी साइन आए हैं, फायर साइन, एरीज, सजिटेरियस, लियो। एंड कप्स के भी कप्स के भी कार्ड आए हैं, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो राशियां आज की जो निकली हैं जिनसे आप रेजोनेट कर सकते हैं अपनी रीडिंग को, वो है, मैं रिपीट कर देती हूँ फ्रेंड्स, आपको परेशानी नहीं होगी। मैं रिपीट करने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतती, क्योंकि मेरे व्यूअर्स सर्वप्रथम हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सजिटेरियस, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं कि ये थर्ड पार्टी इतनी इजीली सफलता को कैसे प्राप्त कर लेती है, इसको सब कुछ कैसे मिल जाता है, स्पेशली आपके पर्सन भी कैसे मिल गए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो प्यार वाली जो एनर्जी है ना इसकी, जो ये प्यार करके खींचती है लोगों को, इसके प्यार करने का अंदाज, इसकी कोई अदा ऐसी निराली है जो ये मर्दों को अपनी तरफ खींच लेती है। और स्पेशली आपके पर्सन को ऐसे प्यार कर करके इसने खींच लिया। कुछ अदा है फ्रेंड्स, आप भी सीखिए ऐसी अदा होती है कुछ औरतों में ऐसी। ठीक है, कुछ ऐसी अदा जो बस खड़ी रहेंगी, लेकिन ऐसी अदा दिखाएंगी कि लोग सामने वाले आकर्षित हो जाते हैं और अपना सब कुछ लुटाने पे तत्पर हो जाते हैं। कुछ बातें ऐसी करेंगी कि बस ऐसा लगेगा जैसे उनकी हो गई जो सामने खड़ा है। फ्रेंडशिप ऑफर करती है फ्रेंड्स, पहले ये सीधा प्यार ऑफर नहीं करती, ये बहुत चतर चालाक है। ये पहले फ्रेंडशिप ऑफर करती है लोगों को। ठीक है,
और ऐसे दिखाएगी कि मैं तो बहुत भोली भाली, मैं तो बहुत कुछ भी नहीं आता मुझे, बहुत भोली भाली, फूल की एनर्जी में रहती है, भोली भाली। और लोगों को इसका भोला भालापन, इनोसेंटपन बहुत ज़्यादा वो करता है, आकर्षित। इसको फिर मर्द जो इसके सामने होते हैं या जिसको रिझाना चाहती है, वो अपना पूरा प्रेम का प्याला इसे दे देते हैं। ऐसे करती है ये। और क्या करती है ये, कभी कभी लड़ाइयाँ भी लड़के अपनी फतह पा लेती है। जहाँ प्यार से काम नहीं, रूप सौंदर्य से काम नहीं, दिमाग से काम नहीं, चाणक्य नीति से काम नहीं होता, वहाँ ये लड़ाई करके, गंदा बोल के भी बहुत ज़्यादा विजय प्राप्त कर लेती है। ये इसकी मैं रीजंस बता रही हूँ, इसकी क्या से कैसे ये कितने कितने इसके वो हैं, 16 तरह की, 36 कला की कलाएं 16 तरह की। और ये ऐसे भी हो जाती है किन्हीं किन्हीं के साथ। ऐसी कई आदमियों को ऐसी औरतें पसंद हैं जो गालियाँ दें, गंदा बोलें, जो उनको कंट्रोल करें, जो ब्लैक मैजिक करवाएं। तो ऐसा भी होता है। ये भी एक रीज़न है बच्चों, ये भी एक रीज़न है। रीज़न मैं बता रही हूँ। बहुत घूमती फिरती है, बहुत जर्नियाँ करती है, बहुत ज़्यादा चालू है। और जैसे इसकी किसी अपने प्रेमी से लड़ाई हो जाती है ना, थर्ड पार्टी से, तो उसको ऐसे दिखाती है, मैं तो तेरी यादों में डूब रही हूँ, खो रही हूँ, मर रही हूँ, आजा मेरे पास। मतलब इमोशनल ब्लैकमेल भी करती है ये। बहुत अच्छी है, निपुण है ये हर चीज़ में, हर चीज़ में। जहाँ दिखाना होता है कि मैं तो बड़ी शांत हूँ, कूल हूँ, काम हूँ, पॉजिटिव हूँ, वहाँ ये वो भी दिखाती है। बहुत चालू औरत है ये, बहुत चालू। जहाँ इसको रानियों की तरह चुपचाप रहना होता है, बिल्कुल अनुशासित होकर, वहाँ ये भी रूप धारण करती है। मतलब क्या नहीं है इस औरत में। और ये ऐसी है, मिस्टीरियस लेडी, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। और इसको जो षड्यंत्र रचना होता है ये रचती है। इसलिए हमेशा इसके साथ बिगनिंग्स होती रहती हैं मर्दों की। अलग अलग तरह के मर्दों के साथ इसका चक्कर है, अफेयर है। तो ये हर एक के साथ नई नई बिगनिंग करती है। किसी के साथ रूप सौंदर्य में उसको फांसने की, किसी से बातचीत से, किसी से चुप रह के, किसी से बहुत इनोसेंट बन के। इनोसेंट बनती है ना औरतें, भोली बनती हैं, जैसे कि कुछ पता ना हो। किसी से लड़ाई करके, किसी को प्यार से प्राप्त करके, किसी को अपने पैसे से भी प्राप्त करती हैं, किसी से शादी भी कर लेती हैं, किसी को अपना पैसा देकर भी अपने वश में कर लेती हैं। पैसा देना ये नहीं कि वो बेवकूफ़ बन रही है, पैसा दे रही है, उसमें भी उसका कोई स्वार्थ होता है। तो ये बहुत स्वार्थी औरत है, बहुत ही स्वार्थी औरत है। ये पैसे के लिए लोगों को लोगों को फांसती है पैसे के लिए। और रीजंस मैंने बता दिए हैं, रूप सौंदर्य, मीठा बोल के, भोला बन के, चुपचाप बैठ के, मेडिटेशन में बैठ के, मिस्टीरियस लेडी बन के, अपना पैसा खर्च करके। मतलब ये क्या नहीं सियासी चाल अपनाती, सब जिस पर जो देखती है वो सियासी चाल अपनाती है। ये बहुत चालू है। और किसी से फ्रेंडशिप करके, किसी से लवर की एनर्जी में आके, किसी से शादी करके, देखिए तो सही कितनी चालू है ये। किसी से सोशल मीडिया पे बात कर करके, अपना डीपी इतना सुंदर लगाएगी, फिर बात करेगी किसी से, फिर वो इसके रूप सौंदर्य में मोहित हो जाता है, बातों में हो जाता है। तो ऐसे भी करती है ये, बहुत चालू औरत है ये, थर्ड पार्टी। ये इसके पैतरे हैं फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना चाहिए, एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं ऐसी थर्ड पार्टी से बचने के लिए, या ये जो आपने देखा अभी थर्ड पार्टी इतनी चतर है, तो एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो देखते हैं। मेरे भोले भाले व्यूअर्स को जो लविंग केयरिंग है, अपने पर्सन के प्रति ही ईमानदार हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स? सरेंडर टू द डिवाइन। भगवान पे पूरी तरह से सरेंडर कर दो। भगवान को चाहो, भगवान को प्यार करो, भगवान को पूजो, भगवान के मंत्रास बोलो, एफर्मेशंस दो, प्रेयर्स दो, पॉजिटिव वाइब्स दो, पॉजिटिव मैसेजेस दो अपने पर्सन को, सब अच्छा होगा। सरेंडर कर दो डिवाइन को, भगवान को, यूनिवर्स को, एंजल्स को सरेंडर कर दीजिए। जब हम किस सब चीज़ों से हार जाते हैं तो हम सरेंडर कर देते हैं भगवान के आगे। तो यही कहा गया है, सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। क्या होगा उससे सरेंडर करने से? स्ट्रेंथ और गाइडेंस आएगी, शक्ति आएगी आप में। जब हम सरेंडर कर देंगे भगवान के आगे अपने आप को, शक्ति देंगे वो हमें, अपार शक्ति।
सारी चीज़ों से लड़ने की, सहने की, दिमाग देंगे, गाइडेंस देंगे हमें क्या करना चाहिए। तो यही तो कमाल होता है यूनिवर्स, एंजल्स और इन सब डिवाइन पावर्स का, कि वो हमें जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो वो हमें गाइडेंस देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, प्यार देते हैं, अपने आप के ऊपर सरेंडर करने की पावर देते हैं। तो वो हमारा इतना भला करते हैं, इतना भला करते हैं। मैं तो कह रही हूँ किसी को सरेंडर मत करो, सिर्फ डिवाइन को सरेंडर कर दो और अच्छा अच्छा सोचो, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, तो कभी कुछ बुरा नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, आपको कोई ऐसा अवसर आने वाला है जिससे आपको कुछ गोल्डन मोमेंट्स मिलेंगे या कुछ खुशी का कुछ मिलेगा। अपॉर्चुनिटी, ऐसा अवसर आने वाली है, अपॉर्चुनिटी आने वाला है जिससे आपका जीवन ही चेंज हो जाएगा। ये आपको एंजल गाइडेंस मिल रही है फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप एंड यूनियन, देखिए रीयूनियन का कार्ड आया है। पहले फ्रेंडशिप होगी आपके पर्सन के साथ, फिर रीयूनियन होगा, ठीक है। आपके पर्सन पहले प्यार इसलिए ऑफर नहीं करेंगे थर्ड पार्टी से आने के बाद, क्योंकि उन्हें डर है आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया या आप उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। तो सबसे पहले वो बेबी स्टेप्स लेंगे, तो उसके लिए वो फ्रेंडशिप करेंगे आपसे। फिर होगा रीयूनियन आपका, मेरे व्यूअर्स का। रीयूनियन के लिए या प्यार के लिए गाना तो ज़रूर गाऊंगी मैं आप लोगों के लिए। क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, सबको क्लियर, कैंसिल, डिलीट कीजिए। ये एंजल्स कह रहे हैं आपको। हीलिंग एनर्जी, आप में कोई हीलिंग एनर्जी आने वाली है जिससे कि आपका सोचने की, समझने की शक्ति दिल से नहीं दिमाग से होगी। क्योंकि आप दिल से सोचते हैं इसलिए आप थर्ड पार्टी की तरह चालाक चतर नहीं हैं और सक्सेसफुल नहीं है इजीली थर्ड पार्टी की तरह। आप मेरे व्यूअर्स इतने दिल से सोचते हैं, इतना प्योर लव सोचते हैं कि लोग आपको पागल बना देते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं, आपकी आंखों में धूल झोंक देते हैं। आपको अब ऐसा नहीं होना। आपको हीलिंग एनर्जी आ रही है तो आपको सोचने समझने की शक्ति देंगे ये एंजल्स। ये गाइडेंस आई है क्योंकि मुझे पता है मेरे व्यूअर्स बहुत भोले हैं, बहुत भोले। होली लव, उससे क्या होगा, एक इतना प्योर और होली और डिवाइन और इतना प्यारा आपको लव मिलेगा ना, इतना प्यारा लव मिलेगा इस चीज़ों से कि बस दुनिया देखेगी कि इतना प्यार करने वाला मिला कहाँ से, मिला तो मिला कहाँ से। फिर आप भी सबको बोला करिए डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। डू द वर्क, अपने कर्मास करते जाइए, अच्छे अच्छे कर्मास करते जाइए। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, नेगेटिव पीपल के साथ नहीं रहना, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही लोगों के साथ रहना है, मेडिटेट करना है, अफर्मेशंस देनी है, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव मैसेजेस देने हैं। तो डू द वर्क, अपने कर्मास को क्लेंस कीजिए। कर्मास अच्छे रखेंगे तो आगे की ज़िंदगी अच्छी होगी और अगला जन्म भी सुधार पाएंगे। तो इसलिए डू द वर्क। कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचिए, गलत सोचने से अपना ही गलत होता है, ये मैं बता दूं आपको। एंजेलिक प्रोटेक्शन मिल रही है आपको फ्रेंड्स। मेरे को लगता है ये आर्क एंजल माइकल है, इनकी एंजेलिक प्रोटेक्शन मिल रही है। और जिनको इनकी प्रोटेक्शन मिलती है, मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, जिनको इनकी प्रोटेक्शन मिलती है वो तो बस बल्ले बल्ले हो जाता है, उसको कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता। उसका घर, फैमिली मेम्बर्स प्रोटेक्टेड होते हैं और आपको तो एंजेलिक पावर्स मिल रही हैं क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं, प्योर सोल हैं आप, प्योर, बहुत अच्छे हैं आप लोग, दिल से इनोसेंट, अच्छे, लविंग, केयरिंग, मतलब सबका अच्छा सोचने वाले। अपने आप को दुख दे देंगे आप मेरे व्यूअर्स, लेकिन दूसरों का बुरा नहीं करेंगे, ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स। तो आर्क एंजल माइकल ने बीड़ा उठाया कि आपकी प्रोटेक्शन वो करेंगे। ये एंजल गाइडेंस आई है आज आपकी। पावर एंड इंटेंशन, पावर मिलेगी आपको फ्रेंड्स, पावर मिलेगी आपको। और बॉटम ऑफ द डेक में निकला है करेज एंड ब्रेवरी। आपको अब करेज और ब्रेवरी से काम लेना होगा, बिल्कुल भी फुद्दू और रद्दड़ और ऐसे ना होकर रहिए। अब आपको ब्रेव बनना पड़ेगा, करेज लाना पड़ेगा आप में, तभी आप कुछ बढ़िया कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम ब्रेव नहीं होंगे, करेज नहीं होगा, तो कोई भी हमें ऐरा गहरा नत्थू खैरा आके बोलेगा चल चल हट, ऐसे नहीं होना हमें। एक तो हमें अपनी बातों में कैड़ापन लाना है, एक हमें अपनी बॉडी पोस्चर में वो बात लानी है, ये नहीं कि ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल स्टिफ बातों में, बॉडी पोस्चर में, अपने बिहेवियर में पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिविटी रखनी है, करेज, बहादुर बन के रहना है, किसी चीज़ से भागना नहीं है, एस्केपिस्ट नहीं बनना, करेजियस बनना है। तो ये सब बातें आपको आज बताई गई हैं गाइडेंस में। इसके साथ ही मैं एक गाना ज़रूर गाना चाहूँगी,
प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान, ओ जाने जहाँ मर कर भी यहाँ तेरा पीछा छोड़ू ना 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 ना। ये आपके पर्सन ने आपके तरफ गाया है मेरे थ्रू, ठीक है। तो चलिए फिर आज की रीडिंग इतनी ही थी। आप करेजियस बनिए, ये थर्ड पार्टी से थोड़े गुण लीजिए, कितनी चतर है, देखिए तो सही मेरे व्यूअर्स, और रीडिंग करवाइए, पर्सनल रीडिंग कराइए, मैंने चार्जेस कम कर दिए हैं। अगर आप सोचते हैं कि सॉरी फ्रेंड्स, पानी पी लेती हूँ ज़रा। फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हैं कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, हम औरतें बाहर तो जा नहीं सकती, ना हमारे आदमी बाहर जाने देते, ना ससुराल वाले, तो आप घर से ही क्यों नहीं काम करते फ्रेंड्स। कितनी बार बोलती हूँ, थोड़े से पैसे टैरो कार्ड रीडिंग में लग रहे हैं, लेकिन आप घर से ही काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, लोगों को हील करेंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग करेंगे, पर्सनल कोर्स सिखाएंगे, अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे, पेमेंट पाएंगे। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, थोड़े से पैसे खर्च कर दीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। मैं आपको एश्योरिटी दे रही हूँ, बहुत फ़ायदा है इसमें, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे। कोई औरत अगर घर में बैठी हुई है ना और दुखी है, पति चला गया है, पैसे हैं नहीं, हाथ मायके वालों के आगे फैलाए नहीं जाते, तो मेरे को बहुत दुख होता है। प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करिए, ठीक है। अब पर्सनल रीडिंग पे आते हैं। पर्सनल रीडिंग मैं आपके लिए चार्जेस कम कर दिए हैं पर्सनल रीडिंग के। आप लोग प्लीज़ रीडिंग कराइए। जो मन में उथल पुथल चलती है, क्वेश्चन आंसर चलते हैं, जिनका कोई जवाब नहीं मिलता आपको, वो मैं बताऊंगी पर्सनल रीडिंग करके। बुकिंग करवाइए, और मैं श्योरिटी देती हूँ अगर मैं फ्री होंगी तो मैं उसी टाइम आपकी बुकिंग कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि आप तो मेरी जान के जिगर के छल्ले हैं, आप लोग मेरे, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। ब्लैक मैजिक की मैं उपाय भी बताती हूँ, पर्सनल काउंसलिंग भी मैं करती हूँ, बता देती हूँ पर्सनल काउंसलिंग क्या होता है। जैसे हम मनोचिकित्सक के पास जाते हैं ना फ्रेंड्स, और अपने दिल का हाल बताते हैं, दिल की बात करते हैं, मन को हल्का करते हैं, क्योंकि आजकल लोग हंस हंस के रो रो के पूछते हैं कि क्या बात है, क्या हो गया, और हंस हंस के लोगों को बताते हैं हमारे दुख। तो किसी को बताने से अच्छा आप मेरे से ही डिस्कस कीजिए पर्सनल काउंसलिंग में अपनी बातें, ठीक है। मैं ये भी बताती हूँ। अब पर्सनल हीलिंग क्या होती है, हमारे जो सातों चक्रा होते हैं ना, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलार प्लेक्स चक्रा, बेस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, ये सब चीज़ों को मैं एक्टिवेट करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि इससे हमें जो थ्रोट चक्रा के आसपास जो हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं वो बीमार रहते हैं, अफेक्टेड रहते हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स, पायरिया, और भी चीज़ें होती है, टीथ्स की कोई प्रॉब्लम होती है, वो थ्रोट चक्रा उसे एक्टिवेट करा के वो अफेक्टेड हो जाती है, उसको मतलब अफेक्टेड का मतलब कि वो सही हो जाती है वो बीमारियां। और जैसे गले की और क्या चीज़ें हैं, क्या वो और हील करती है थ्रोट चक्रा। तो थ्रोट चक्रा में अगर हम एक्टिवेट करते हैं, एक तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और एक जैसे कई लोग बोल नहीं पाते हैं, किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं, या किसी की बोलने की शक्ति इतनी अच्छी नहीं होती कि सामने वाला वो हो जाए प्रभावित, तो ये सब चीज़ें एक्टिवेट करा के दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। मैंने तो अभी एक थ्रोट चक्रा के बारे में बताया कि बीमारियां सही होती हैं एक्टिवेट करा के, और जिनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बोल नहीं पाते, चुप रहते हैं, अपने बात को व्यक्त नहीं कर पाते, या करते हैं तो सामने वाला समझ नहीं पाता, वो पावर नहीं होती हमारी बातों में, तो ये थ्रोट चक्रा का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही हार्ट चक्रा होता है, लोग धोखा नहीं देते, अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो प्यार देते हैं, और हार्ट अटैक नहीं होता, हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ऐसे धीरे धीरे ये सारे जो चक्रास होते हैं वो हील करती हूँ मैं, एक्टिवेट करती हूँ, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती आप लोगों को, ठीक है। किसी का बेस चक्रा है, मेरे को तो ऐसे लगता है सातों चक्रा ही एक्टिवेट करा लेने चाहिए, क्योंकि हीलिंग बहुत ज़रूरी है। हीलिंग करेंगे तो आपका पर्सन भी वापस आएगा आपकी तरफ, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, आपका पर्सन आपकी वैल्यू जानेगा। समझते नहीं हैं आप मैं जो बात कह रही हूँ। एक तो आप टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करिए, एक हीलिंग कराइए, एक पर्सनल रीडिंग कराइए,
और जिनको बहुत दिक्कत है वो पर्सनल काउंसलिंग भी कराइए, मुझसे बातचीत करिए। बातचीत करने से हल निकलता है, बातचीत करने से सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। ब्लैक मैजिक के मैं उपाय भी बताती हूँ, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चार्ज करा के एक्टिवेट करके भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ये सारी चीज़ें पेड है, पेमेंट से है, फ्री कुछ नहीं है, ठीक है। और जो लोग नए आए हैं वो लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बटन को दबा दीजिए। ऐसे ही मत जाइए प्लीज़, मुझे मोटिवेशन और मुझे इनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबा दीजिए प्लीज़, ऐसे ही मत जाइए। जिन्होंने मुझे एनकरेज किया उनको बहुत 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 धन्यवाद। तो बस यही कुछ कहना था आपसे। तब तक के लिए आज की वीडियो इतनी। कमेंट डाउन बिलो कैसी लगी और आपको किस किस टॉपिक पर चाहिए। और कमेंट्स में मत पूछा कीजिए कि कोर्स सीखना है, पर्सनल रीडिंग करनी है, पर्सनल हीलिंग करानी है। मेरा नंबर दिया होता है वीडियो में, आप उस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज किया कीजिए जो आपको पूछना है। कमेंट में मैं बहुत कम जाती हूँ, रात को ही जाती हूँ, तो सारे दिन वो मैसेज पड़ा रहता है। आप मुझे मेरे वीडियो पे एक नंबर है उससे व्हाट्सएप मैसेज किया कीजिए, मैं तुरंत देखूँगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल हीलिंग, ब्लैक मैजिक के उपाय, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स को एक्टिवेट कराइए और टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कीजिए। फ्रेंड्स कोर्स कीजिए, कहीं से भी पैसे जुटाइए और आप ये कोर्स कीजिए, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। हम जब कमाते हैं, हम जब कुछ बन जाते हैं, तभी हमारी वैल्यू जानी जाती है पति, ससुराल और मायके वालों के द्वारा। समझ रहे हैं आप? सीखिए प्लीज़, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, बनिए सेल्फ इंडिपेंडेंट। पर्सनल रीडिंग करवाइए, मैंने चार्जेस आप ही लोगों के लिए कम किए हैं। आइए जल्दी जल्दी बुकिंग कराइए। हो सकता है मैं उसी टाइम फ्री हूँ तो मैं आपकी कर दूंगी उसी टाइम बुकिंग। आप एक बार अपना प्रॉब्लम तो मुझे बताइए व्हाट्सएप मैसेज में, मैं बताऊंगी क्या चीज़ करवानी है आपको, क्या नहीं करवानी है, ठीक है। तो बुकिंग कराइए। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव मत सोचिए। नेगेटिव सोचने से अपने कर्मा और खराब होंगे, फिर क्लेंस होने में और टाइम लगेगा। अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, दिमाग को सही रखिए, रेस्ट एंड रिजुविनेट, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ड्रिंक योर फूड, डोंट स्किप योर फूड। क्योंकि आप अगर अनहेल्दी हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो कौन देखेगा आपको? आपको अपने बच्चों को भी देखना है ना, और आपके पर्सन के आने का भी इंतज़ार करना है, उनके लिए भी तो स्वागत में आंखें बिछाई करनी है। तो अगर आप बीमार रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, रिजुविनेट नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, हाइड्रेट नहीं करेंगे अपने आप को, मेडिटेट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा? तो कोई चीज़ नहीं छोड़नी, ठीक है। आपको मेरी कसम, सब चीज़ करेंगे आप, क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है, इसलिए मैं बार बार ये सारे पॉइंट्स बोल रही हूँ, ठीक है। बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर।